नमस्कार। मैं अरुण के शर्मा, एनालिस्ट वन थॉट। आज राहुल गांधी के साथ अखिलेश यादव ने जो वोटर लिस्ट में चुनाव आयोग ने मोदी चोर के कहने पर जो हेराफेरी की है, जो गड़बड़ियां की है, उसके खिलाफ उन्होंने प्रदर्शन किया। खाली एक कहें कि नरेंद्र मोदी चोर है तो उसके कई साथी भी वैसे ही चोर, डकैत, लुटेरे, गुंडे, बदमाश, लुक्के लुच्चे बन चुके हैं, जिनमें प्रमुख नाम है अमित शाह का, जगत प्रकाश नड्डा का, राजनाथ का, अमित शाह का, किरण रिजिजू का और फाइनेंस मिनिस्टर हमारी उनका, विदेश मंत्री जयशंकर का। बड़े बड़े लुटेरे बड़ी बड़ी सीटें संभाल कर बैठे हैं और मलाई चाट रहे हैं। मीट की दुकान के बाहर खड़े ये सारे लोग हड्डी चूसने पे तैयार बैठे हुए हैं। अब जब अखिलेश ने दिल्ली में बैरिकेडिंग फांदी तो शिवपाल ने कहा, शाबाशी, रुकना नहीं, टकराना है, इन भेड़ियों से भिड़ जाना है। और डिम्पल, जो कि अखिलेश यादव की पत्नी है, उन्होंने कहा यूपी बूथ में कैप्चरिंग भी हुई है। कुछ एसएचओ डकैत बनकर ओपन रिवॉल्वर लेकर मुस्लिम महिलाओं को रोकते हुए जिनकी वीडियो है, तो जो वोट कास्ट हुआ है वो गुंडागर्दी, बदमाशी, लूट मार, लुटेरों ने किया है। और चुनाव में वोट चोरी करने का आरोप लगाते हुए विपक्ष के 300 सांसदों ने सोमवार को संसद में चुनाव आयोग के ऑफिस तक मार्च किया। हालांकि 10 सेकंड भी मार्च आगे बढ़ने नहीं दिया पुलिस ने, जो कि तथाकथित हमारा अमित शाह तड़ीपार, अहमदाबाद का गुंडा, लफंगा, लुच्चा, क्योंकि दिल्ली पुलिस उसके अंडर आती है, उस गुंडे के अंडर। तो इस दौरान राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, अखिलेश और डिम्पल यादव समेत कई विपक्षी सांसदों को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। एक बात हम कहना शुरू में भूल गए कि भाई साहब, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब तो किया करो। सब्सक्राइब आप करते नहीं। 6 एपिसोड हम दे देते हैं पूरे दिन में, आप 2 सब्सक्राइबर नहीं आते। ये भी बात आपकी गलत है। आपको हमारा चैनल अरुण के शर्मा, एनालिस्ट वन थॉट सब्सक्राइब करना चाहिए, क्योंकि इतनी दिलेरी से आपको दूसरे चैनल बातचीत नहीं करते। तो अब इसके बाद उन्हें पार्लियामेंट पुलिस थाने लेके जाया गया। कन्नौज से सांसद और सपा प्रमुख अखिलेश यादव प्रदर्शन के दौरान पुलिस की बैरिकेडिंग फांद गए, डरे नहीं वो। उन्होंने कहा, हमने चुनाव आयोग को 18,000 डिलीटेड वोटर की लिस्ट दी थी। उपचुनाव में वोटों की लूट हुई है, परंतु ये लुटेरी चुनाव आयोग नरेंद्र मोदी के तलवे चाटने में लगी हुई है, उसके जूते चटकार रही है, जूते चाट रही है नरेंद्र मोदी के। और नरेंद्र मोदी बेशर्मी से, निर्लज्जता से चुनाव आयोग से अपने जूते चटवा रहा है। ऐसा घटिया, निर्लज्ज, वाहियात किस्म का ये नरेंद्र मोदी हमें प्रधानमंत्री मिला है। अब जो इसमें शामिल थे
सांसद डिम्पल यादव ने कहा है कि यूपी उपचुनाव में बूथ कैप्चरिंग की गई है। तो बात बिल्कुल सच है। जब 3 फूल का एसएचओ ओपन रिवॉल्वर लेके महिलाओं को, मुस्लिम महिलाओं को रोकेगा तो इसको डकैती माना जाएगा, और वो भी बावर्दी, खाकी वर्दी वाले डकैत। और योगी, ढोंगी और भोगी के डकैत। तो लोकसभा विपक्ष के नेता और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने कहा वो बात नहीं कर सकते। हकीकत यह है, सच्चाई देश के सामने है। यह लड़ाई राजनीतिक नहीं है, संविधान को बचाने की लड़ाई है। एक वोट एक व्यक्ति, ये एक व्यक्ति एक वोट की लड़ाई है। हमें एक साफ सुथरी वोटर लिस्ट चाहिए जो कि कंप्यूटर द्वारा पढ़ी जा सके, जिसमें कुछ टाइप करने पर बाहर जो उसके अंदर की डिटेल है वो बाहर स्क्रीन पर आ जाए। वहीं वायनाड से कांग्रेस की सांसद प्रियंका गांधी ने कहा कि सरकार डरी हुई है, डरपोक है, और ऐसी डरी हुई सरकार जिसका सिरमौर गुंडा नरेंद्र मोदी है। तो मार्च के दौरान विपक्षी सांसद वोटर वेरिफिकेशन SIR, उन्होंने कहा प्रक्रिया वापस लो के नारे लगाते दिखे वो। इससे पहले दोनों सदनों में इस मुद्दे पर भारी हंगामा भी हुआ। सांसदों के प्रदर्शन की तस्वीरें यहाँ दिखाई दे रही हैं, जिसमें डिम्पल यादव है। संसद ने चुनाव आयोग के ऑफिस तक मार्च के दौरान डिम्पल यादव बारिश में भीगती हुई नजर आई। बस में सपा प्रमुख अखिलेश यादव यूपी की मीरापुर सीट पर 2024 में हुए उपचुनाव का पोस्टर हाथ में लिए हुए दिखाई दिए। संसद में सड़क पर ही डिम्पल यादव और प्रियंका गांधी जमीन पर बैठ गईं। पार्लियामेंट थाने में भी डिम्पल और प्रियंका, राहुल गांधी अगल बगल में बैठे हुए दिखाई दिए। राहुल गांधी ने कहा यह संविधान को बचाने की लड़ाई है। दरअसल ये गुंडे बीजेपी के, भ्रष्टाचारी, झूठेले और पापी लोग बीजेपी, भ्रष्टाचारी, बलात्कारी, झूठेले और पापी कुकर्मी, ये सारे लोग सत्ता पर काबिज हो गए। राहुल गांधी ने कहा यह संविधान को बचाने की लड़ाई है, एक वोट एक व्यक्ति। तो प्रियंका गांधी ने कहा सरकार चुनाव में वोटों की चोरी को लेकर डरी हुई डरपोक सरकार है, और नरेंद्र मोदी दुनिया का सबसे बड़ा चालबाज, नटवर लाल, ऐसा फरेबी आदमी है, इसका पूरे विश्व में कोई स्थान ही नहीं है। और शिवपाल यादव ने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा संघर्ष की पहचान रुकना नहीं चाहिए, टकराना चाहिए। जब हक की आवाज रोकने को बैरिकेड खड़े हों, समाजवादी पार्टी पीछे नहीं हटती। बैरिकेड तोड़ते हैं, कूदते हैं, ललकारते हैं, पुकारते हैं, आवाज लगाते हैं। आज अखिलेश यादव की छलांग सिर्फ लोहे पर, लोहे की बैरिकेडिंग पर नहीं है, ये छलांग थी लोकतंत्र को बचाने की कसम पर। उधर दिल्ली में विपक्षी नेताओं की गिरफ्तारी को लेकर समाजवादी छात्र सभा के कार्यकर्ताओं ने लखनऊ में जोरदार प्रदर्शन किया। बारिश के बीच हजरतगंज चौराहे पर इस प्रदर्शन के दौरान पुलिस और कार्यकर्ताओं के बीच झड़पें भी हुई। संसद से सड़क तक विपक्ष के हंगामे के लिए ये सारा कुछ किया गया। सपाइयों ने विपक्षी नेताओं को रिहा करने की मांग की। लखनऊ में सपा छात्र सभा के पदाधिकारी महेंद्र यादव ने कहा कि दिल्ली में गिरफ्तार किए गए सभी विपक्षी नेताओं को तत्काल रिहा किया जाए और आयोग को स्पष्ट जवाब देना चाहिए। ये जो चापलूस किस्म के
चमचे, पत्तल चाटू, थाली चाटू, ये जो ज्ञानेश कुमार बैठ गए हैं और ये अपनी दबंगाई दिखा रहे हैं, लुक्कापंती दिखा रहे हैं, इनको नरेंद्र मोदी पलोसता पालता है जैसे एक कुत्ते को पाला जाता है, वैसे ही पाल रहा है इन सबको। तो सड़क पर लेटे सपा कार्यकर्ता, लखनऊ में प्रदर्शन के दौरान सपा कार्यकर्ता सड़क पर लेट गए, पुलिसकर्मियों ने उन्हें उठाकर बस में बैठाया। तो लखनऊ में सपा कार्यकर्ताओं और पुलिस में झड़प भी हुई और लखनऊ के हजरतगंज चौराहे पर समाजवादी छात्र सभा के पदाधिकारी कार्यकर्ताओं ने दिल्ली में विपक्षी नेताओं की गिरफ्तारी के विरोध में नारेबाजी की है। दर्जनों प्रदर्शनकारियों ने बारिश के बावजूद धरना जारी रखा। इस दौरान पुलिस के रोकने की कोशिश की तो कार्यकर्ता और पुलिसकर्मियों के बीच धक्का मुक्की झड़प हो गई। लखनऊ में सपाइयों का प्रदर्शन हुआ। दिल्ली में विपक्षी नेताओं की गिरफ्तारी को लेकर लखनऊ में समाजवादी छात्र सभा के कार्यकर्ताओं ने जोरदार प्रदर्शन किया। सपा सांसद प्रिया सरोज ने भी नारे लगाए। सांसदों के प्रदर्शन में डिंपल और प्रियंका ने जहां जमीन पर बैठकर नारे लगाए, वहीं सपा सांसद प्रिया सरोज खड़े होकर नारे लगाती दिखाई दी और पुलिस के रोकने पर विपक्षी सांसदों ने वेरिफिकेशन SIR प्रक्रिया वापस लो के नारे लगाए। प्रियंका गांधी हाथ में संविधान की किताब लिए दिखाई दी। डिंपल के साथ रही प्रियंका और संसद के चुनाव आयोग तक के ऑफिस तक मार्च के दौरान राहुल गांधी और प्रियंका लगातार डिंपल यादव के साथ रहे और इंडिया गठबंधन के नेता पुलिस स्टेशन पहुंचे। संसद से चुनाव आयोग तक मार्च करते हुए सांसदों को दिल्ली पुलिस ने हिरासत में लिया। इसके बाद इंडिया ब्लॉक के नेता संसद मार्ग पुलिस स्टेशन पहुंचे। प्रमोद तिवारी बोले हैं कि हम पूरी ताकत से विरोध करेंगे। कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी ने कहा संघर्ष जारी रहेगा, रुकेगा नहीं। वोट चोरों को वोट चोरी जब तक नहीं रुकेगी तब तक हम महात्मा गांधी के बताए रास्ता, जो अहिंसा का रास्ता है, उस पर चलकर लोकतांत्रिक ढंग से अपना विरोध प्रदर्शन जारी रखेंगे, करते रहेंगे। अब हम संसद जाएंगे, वहाँ ये लोग काले बिल पास कर रहे हैं, हम उनको पूरी ताकत के साथ विवेक के साथ रोकेंगे। ये नरेंद्र मोदी इतना चालबाज, इतना चंट, इतना चतुर, इतना चटक है। ये विपक्ष जब संसद के अंदर नहीं होता तो ये खुर्राट आदमी पीछे से बिल पास करवा देता है। इतना चालू, इतना गंदा, इतना वाहियात प्रधानमंत्री देश को आज तक नहीं मिला। तो अखिलेश बोले उपचुनाव में लूट हुई है, DM सस्पेंड किए जाएं। अखिलेश यादव ने कहा कि हमने 18,000 डिलीटेड वाले वोट दिए थे, वोटर की लिस्ट दी थी, साथ में एफिडेविट भी दिया था। तो उपचुनाव में जो लूट हुई है उसकी जानकारी दी है उन्होंने। सरकार उन तमाम जिला अधिकारियों को सस्पेंड करे जो इसमें शामिल रहे हैं। राम गोपाल बोले ये लोकतांत्रिक सरकार नहीं है। सपा सांसद राम गोपाल यादव ने कहा कि यह लोकतांत्रिक सरकार नहीं, लुटेरी सरकार है लोकतंत्र की। लोकतांत्रिक तरीके से होने वाले प्रदर्शन को भी ये होने नहीं दे रहे। हमारी SIR रद्द करने की मांग है। और कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी ने कहा कि डरे हुए हैं ये नरेंद्र मोदी, डरे हुए कायर हैं, डरपोक हैं। जब स्टेज पर होते हैं माइक लेकर तो अंट शंट बकवास करना, यहाँ तक कह देना कि आप मुजरा कर लो,
अब पता नहीं इनके घर में कौन मुजरा करता था जो इनको मुजरा पसंद है। मुझे तो लगता है इनके घर की महिलाएं मुजरा करती रही होंगी, इसीलिए इन्होंने ये कहा है शब्द। नहीं तो कोई भी व्यक्ति जो प्रधानमंत्री के पद पर बैठा हो अपनी जनता विपक्ष को ये नहीं कहता कि चाहे मुजरा कर लो। अब उनको इनका विरोध मुजरा नजर आता है। इतना घटिया इंसान जो अपने माँ से बर्तन मंजवा लेता हो, जो खुद 35 सालों तक भीख मांगता रहा हो, जो ये कहता है आपकी 2 भैंसों में से 1 भैंस ले जाएंगे, आपका मंगलसूत्र छीन कर ले जाएंगे, आपकी बेटी छीन कर ले जाएंगे। ऐसा बेशर्म वाहियात निर्लज्ज नरेंद्र मोदी इस तरह की बकवास आम तौर पर करता है। बकवासी आदमी है, परले दर्जे का घटिया 3rd क्लास इंसान है ये। और दिल्ली पुलिस ने राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, डिंपल यादव सहित इंडिया ब्लॉक के सांसदों को हिरासत में ले लिया जो SIR के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे थे। राहुल गांधी बोले ये संविधान को बचाने की लड़ाई है। लोकसभा में विपक्ष के नेता कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने कहा वो बात नहीं कर सकते। हकीकत यह है कि सच्चाई देश के सामने और लड़ाई राजनीतिक नहीं, ये संविधान को बचाने की लड़ाई है। ये एक व्यक्ति एक वोट की लड़ाई है। हमें एक साफ सुथरी मतदाता सूची चाहिए जो मशीन द्वारा पढ़ी जा सके, परंतु ये इस तरह के घाघ नटवर लाल हैं जो देने के लिए तैयार नहीं है और संवैधानिक संस्थाओं को अपनी मनमर्जी से तोड़ मरोड़ कर उनके हर नियम हर कायदे को अपनी मर्जी से तोड़ मरोड़ कर तानाशाही जैसे व्यवहार कर रहे हैं। इन निर्लज्जों को शर्म नहीं आती। तो प्रियंका राहुल समेत कई नेता हिरासत में पुलिस बस में बैठकर ले गई और प्रदर्शन कर रहे विपक्षी सांसदों को पुलिस ने हिरासत में लिया। पुलिस के अधिकारी राहुल गांधी, प्रियंका, डिंपल समेत कई नेताओं को बस में बिठाकर ले गई थी। कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी ने नारे लगाए। भारतीय जनता पार्टी दिनेश शर्मा ने कहा कि ये लोग तमाशा मार्च करने जा रहे हैं। अरे भाई, तुम तो खुद ही तमाशा हो। तुम तो नाटक नौटंकी करने वाले वो भांड हो जो हमारे पंजाब में हुआ करते हैं, जो खुशी के मौके पर जाकर ताली बजाकर पैसा लेते। तो वही शिखंडी हो तुम लोग, वही हिंजड़े हो। तो हिंजड़ों का क्या काम होता है? अगर कोई गलती से हिंजड़ा प्रधानमंत्री बन जाए तो वो ताली बजाकर विपक्ष को खिल्ली उड़ाता है। वो इस प्रकार का आदमी है, निर्लज्ज है, वाहियात किस्म का आदमी है, अड़ियल टट्टू है। और भारतीय जनता पार्टी सांसद दिनेश शर्मा ने कहा विपक्ष ने तमाशा किया है और सदन चलने नहीं दिया। अब ये लोग तमाशा मार्च करने जा रहे हैं। आपको तो हर बात तमाशा लगती है भाई, विपक्ष की है तो तमाशा है। अब यही सत्ता पक्ष में आ जाएंगे ना तो जैसे बंदर का पिछवाड़ा लाल होता है ऐसे तुम्हारा मुंह लाल कर देंगे। ये ध्यान रखना, बचा के रखना अपने मुंह को। और उन्हें जनता से केवल हताशा मिलेगी। आज ये लोग हताशा मार्च निकाल रहे हैं और हताशा मार्च जनता के लिए तमाशा मार्च बन गई है। ये तुकबंदियां जो करते हैं ना, वो छुटभैये लोग होते हैं, छिछोरे होते हैं वो। हम तो सीधा आक्षेप लगाते हैं आपके ऊपर, दम है, माँ का दूध पिया है तो हमारे खिलाफ कार्रवाई करो। तो सपा सांसद डिंपल बोली हैं, हमारे लोकतंत्र पर सवाल उठ रहा है। सपा सांसद डिंपल यादव ने कहा कि हमारे लोकतंत्र पर सवाल उठ रहा है। उत्तर प्रदेश में 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हुए थे, बल्कि बूथ कैप्चरिंग भी हुई थी। उस समय चुनाव आयोग ने कार्रवाई क्यों नहीं की? सवाल ये भी है। परंतु जो इस तरह की सरकारें होती हैं, निर्लज्ज, बेशरम, वाहियात, छुटेली, लुटेरी, वो सरकारें सुनती नहीं है। और मैंने तो पहले कहा, जूतों के यार जूतों से मानते हैं, डंडे के यार डंडे से मानते हैं। जब जनता डंडा उठा लेगी और जूता निकाल लेगी
तो ये आगे आगे भागते नजर आएंगे। और वैसे भी कहते हैं कि भूतों के पैर नहीं होते और भूत डंडे के यार होते हैं। और ये वो निर्लज्ज हैं, जब तक इनके डंडे नहीं पड़ेंगे ये सुधरेंगे नहीं, क्योंकि सत्ता का नशा इनके दिमाग पर बहुत ज़्यादा चढ़ गया है। तो इन्हीं विचारों के साथ आपसे आज्ञा लेते हुए एक बार फिर से प्रार्थना कि आप हमारे चैनल अरुण के शर्मा को सब्सक्राइब अवश्य करें। आपका सब्सक्रिप्शन जब नहीं आता तो हिम्मत टूटती है। हमें आपकी सब्सक्रिप्शन से ही साहस और हिम्मत मिलती है। तो इसलिए हमारे चैनल अरुण के शर्मा एनालिस्ट वन थॉट को सब्सक्राइब अवश्य करें। इन शब्दों के साथ आपसे आज्ञा लेते हुए धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।